गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। मैं अभी जस्ट शहजादे को घुमा के लाई हूँ और अभी मैं जाऊँगी नाबू को लेकर, लेकिन उससे पहले मैंने बाल्टी रख दी थी बाहर। रात भर बारिश हुई है तो कुछ बारिश का पानी इसमें कलेक्ट हो गया, वो गमले में डाल के जाऊँगी। ये पानी हमने बारिश का बचाया है, ये मैं भी गमले में डालने वाली हूँ। उसके बाद लेके चलूँगी नाबू को वॉक पे। अभी नाबू आया वॉक करने, नाबू खा रहा है बकरियों की तरह घास। और ये देखो गाइज, हम पढ़े लिखे हाई राइज में रहने वाले लोगों के हालात, हमें यही नहीं पता कचरा कहाँ फेंकना है। और अभी मैं बताऊँ मैं हाई राइज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कचरा किसने फेंका है। हमारा जो सेक्टर है ना अभी बहुत बड़ा है, सारे मतलब प्लॉट बने नहीं हैं, आप लोग देखते ही हो। 200 प्लॉट शायद बने हुए हैं, 300 खाली हैं। और जहाँ मैंने आपको घुमाने आती हूँ वो तो पूरा सुनसान एरिया है। और मेरे जस्ट पीछे ये सोसाइटी है जहाँ से लोग अपने डॉग्स को घुमाने आते हैं। और शाम के टाइम जब अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी उतनी काम नहीं करती है, रात को अपनी गाड़ी खड़ी करके दारू पीते हैं। अभी जो ये नया बच्चा आ गया ना 1-1.5 महीने से हमारे सेक्टर में, हमारी गली के बाहर ही आ गया। तो अभी पता है कल उसके साथ में बैठी हुई थी और मेरे को इतना रिलैक्स, इतना रिलीफ फील हो रहा था। मैंने कहा शुक्र है मीटिंग नहीं होगी, बच्ची परेशान नहीं होगी, वो उसको तंग नहीं करेगा। और 2 बार से मैंने इसको भी पकड़वाने की कोशिश की है, जो बच्चा आया नया कालू, लेकिन ये भाग जाता है देख के वैन के पास सुन के। लेकिन मैं करवा दूँगी इसको भी स्टरलाइज। अभी मौसम है अच्छा, तो आज मैंने अपने पार्क का काम छेड़ दिया है और मैं शक्ल से कैसे बीमार सी लग रही। सबसे पहले तो सफ़ेद बकरी से मिलो। इसकी जो ये घास खाता था ना, सारी हमने यहाँ इकट्ठी कर दी। हाथ से जितना कचरा निकल सकता था मैं निकाल रही हूँ। मैं और विकास मिल के कर रहे हैं काम। आज थोड़ा थोड़ा क्लीन कर देंगे। तो भाई इस पार्क साफ़ करने के बाद मैंने बना लिया है पोहा। पोहे में भी कमी है, पोहे में डलना है ये सब मसाला, पीनट्स वगैरह। मैं पहले नहा के आती हूँ। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि स्वेलिंग कम तो हुई है पर उतनी भी कम नहीं हुई। ऐसा लगा मुँह में गुटखा डाला हुआ है और तब बोल रही हूँ मैं। हेयर इट इज़ आर पोहा। भाई सुबह का काम डन, ब्रेकफास्ट डन। पोहा बनाया था, खा लिया आराम से और साफ़ सफाई कर दी। घर एकदम साफ़, एकदम चकाचक चमका दिया मैंने। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाना खाने के बाद में मुझे बहुत ज़ोरों से नर्सरी जाने का हो रहा है कि मुझे नर्सरी जाना है। एक्चुअली रोहन कुछ नवाब की दुनिया में कर रहे हैं अबाउट शिवलिंग। उन्होंने एक शिवलिंग लगाना है और उसके आसपास पौधा लगाना है कुछ। तो वो जब वो कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। ऐसे खोला, रोहन आ रहे थे, अपने आप ही गिरा ढाँ करके। अच्छा हुआ मेरे ऊपर या कुवर के ऊपर नहीं गिरा। नहीं खैर मैं तो उस दिन होश में ही नहीं थी, मैं तो उस दिन जाड़ निकली थी। जान आ गई। हाँ कुंवर ने खोला, दरवाज़ा खुल गया। गाइज अभी हम निकले हैं नर्सरी जाने के लिए, निकली हूँ मैं। गाइज पहुँच गए नर्सरी। और मेरी जो ये कैप है, कैप की हालत देख रहे हो आप, बच्चों ने की है, सारी च्यू कर दी, मुझे ये भी नई लेनी पड़ेगी। गाइज पहुँच गई मैं अपनी फेवरेट जगह, अपनी नर्सरी। और इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स आए हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे रोज़ आए हुए हैं, गुड़हल आए हुए हैं। गाइस अब चलते हैं घर, और घर पहुंच के मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है यहाँ से। इतना प्यारा फूल था, इस पौधे को मैं कैसे छोड़ सकती थी। अभी है जूस का टाइम और उधर रखे हैं पौधे स्कूटी पे। तो भाई पहुंच गए घर, और घर आके मैंने पौधे लाइन से लगा दिए। आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। यहाँ पे हैं गेंदे भाई साहब। ये पता नहीं मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि ये 20 रुपये का मिल रहा था सिर्फ। और ये वाला तो मुझे चाहिए ही चाहिए था। जब मैंने वो पेड़ देखा ना लगा हुआ, भाई साहब वहीं पलट गई मैं। जेड दोनों मैं रोहन के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि जो रोहन ने पर्पस सोल्व करना है वो जेड से करना है। और फाइनली गाइज इलायची का पौधा इन द हाउस, इलायची आ गई घर में। और ये वाला मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, पंचमुखी। एंड ये दोनों एक है, मतलब सेम है। ये भैया ने दोनों दे दिए, क्योंकि ये दोनों लास्ट के ही बचे हुए थे। और भैया से इतनी दोस्ती यारी हो गई है कि ये देखो गाइज घर आके कितनी इज्जत है। ओए जिमुरे, मिलना नहीं होता है, मिलना नहीं होता। कह रहा है अभी थोड़ी देर पहले तो गई थी आप। ना वो तो देखना भी जरूरी नहीं समझ रहा है यार, क्या इज्जत रह गई है घर में। तो गाइस फाइनली घर आके चेंज करके कपड़े
और अपने पौधे लगा के अब मैं निकली हूँ जिम के लिए। देखा जिम बैग पकड़ रखा है मैंने, और मैंने ना कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं जिम जाऊँगी और जिम बैग लेके जाऊँगी, पानी की बोतल लेके जाऊँगी, ऐसे रेडी होके मतलब तैयार होकर जैसे जिम वाले कपड़े पहन के। मैंने सीरियसली कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आई एम नॉट ए जिम पर्सन। लेकिन रोहन ने इतने पैसे भर दिए तो उनको वसूलना भी तो ज़रूरी है ना, तो जाना तो पड़ेगा। तो ये है वो इंसान जिसकी वजह से मैं जिम बैग लेके जा रही हूँ। चलो बच्चों, मिलती हूँ आधे घंटे में। आज पहला दिन है तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करके आऊँगी। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ भूलते हुए स्कूटी की चाबी ही भूल गई। ये थका हुआ इंसान आज जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। मैंने सीरियसली कभी नहीं सोचा था कि मैं जिम जाऊँगी, क्योंकि एक तो मैं जिम पर्सन नहीं हूँ, ऊपर से मैं इंडोर एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। मुझे आउटडोर एक्सरसाइज करना, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, ये सब करने में मज़ा आता है। लो जी, पहुँच गए जिम, और उधर है अनामिका डेंटिस्ट की क्लिनिक। का वर्कआउट डन, ज़्यादा नहीं किया, पता चले कल आने का मन ही ना करे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा किया है। और अभी मतलब बॉडी भी अलाउ नहीं कर रही है, डंबल नहीं उठाऊँगी मैं। गाइज़, ये इंसान है वो जिसके पीछे मैं 1 घंटा ख़राब करके आई हूँ। देखो मेरा जिम गाइस, मेरा जिम देखो। टमाटर, बीन्स, मिर्च, और ये क्या है, अदरक। चाय के लिए, चाय तो पी भी नहीं रही हूँ मैं। तो कैसा लगा आपको? जिम से आते हुए मेरे को सब्जी मंडी दिख गई, और मैं टिपिकल इंडियन औरत की तरह सब्जी खरीद के लाई हूँ। और मुझे पता है, और मैं पता है कितनी खुश हो रही थी मनी मन। मैं कहा चलो जिम के बहाने में आई इधर सब्जी मंडी, मेरे को एटलीस्ट सब्जियाँ तो मिली देख के। फ्रेश सब्जियाँ थी, कुछ 2-4 ले आई हूँ, अभी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, रोहन को भी नहीं समझा पा रही हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। तो आधा घंटा रेस्ट करते हैं। शहजा, पता नहीं चला नाबू, मम्मा जिम गई थी यार। जिम मशरूम लेके आई बेटी के लिए, टमाटर लेके आई, नहीं टमाटर तो नहीं, बीन्स। शहजा, ओए मंद बुद्धि विस्की के बिल्कुल ऊपर खड़ा है गाइस ये, और विस्की कभी भी भैमे कर सकती है। मैं बना रही थी खाना, और मैं खाना बनाते बनाते आई, मेरे को ध्यान आया कि मैं दवाई खा लूँ। और ये देखो, नाबू ने ऐसे गुस्से से देखा मेरे को उठ के। मैंने नाबू को बोला छोली बेबी छोली। तो गाइस, घर का माहौल कुछ इस प्रकार है। विश की दीदी यहाँ पे, और ये लोमड़ी यहाँ पे पड़ा लंबा होके गेट पे, पता नहीं किसकी बाट देख रहा है, हो सकता है पापा की देख रहा हूँ, क्योंकि रोहन जिम गए हैं, रोहन घर पे नहीं है। और वही मैं बना रही हूँ खाना। सब्जी मैंने बना दी है, रोटी बना के रख रही हूँ, क्योंकि रोहन थोड़ा लेट आएंगे और इतना मैं वेट कर नहीं पाऊँगी। और मैं क्या प्लान कर रही हूँ कि मैं कराती हूँ फीडिंग, लेकिन घर पे कोई है नहीं, तो फीडिंग करने जाऊँ तो घर पे कौन रहेगा। तो अगर मैं जाती हूँ तो मैं जाऊँगी, नहीं तो फिर रोहन आएंगे, रोहन ही करके आएंगे। इधर खाना कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर है भिंडी और यहाँ पर है रोटी। इन भाई सबको देखो, चेकिंग चल रही है, चेकिंग। ये देखो, हाथ पकड़ा रहा हूँ ना, हाथ जी जहाँ लेके जाए ना वहाँ चलना। कह रहे आपको लेके कहीं जाना, यहीं बैठूंगा। चेक कराओ किस किस से मिल के आए हो। यहीं बिठा रहा है। पूछ तो देखो इसकी, नाबू को नहीं मिलना होता। तो गाइस, फाइनली आज पूरे 5 दिन बाद मैं जा रही हूँ फीडिंग के लिए, और 5 दिन हो गए मेरे को, मैं फीडिंग पे नहीं जा पाई थी। लेकिन टीम होने का यही फ़ायदा है कि आप बीमार हो, कुछ इमरजेंसी है, आप घर पे नहीं हो, तो आपकी टीम मैनेज कर सकती है, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। तो कुंवर ने बहुत अच्छे से ड्यूटी निभाई है अपनी, और आज भी कुंवर मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और अकेले जाना मेरा सेफ़ नहीं है। तो कुंवर या कोई ना कोई टीम मेम्बर मेरे साथ हमेशा जाता ही है। अब मैं पहुंच तो गई गेट पे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रास्ता था जहाँ से कुंवर और हम सब पैदल आते जाते थे, अब ये बंद हो गया। अब क्या किया जाए, अब बात करके, वार्तालाप करके ही कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि कैसे कुंवर उधर बॉर्डर से इधर आ पाएंगे। तो गाइस, कुंवर को पिक किया और मेरे को ये बच्चे मिले, तो यहाँ चल रहा है इनका डिनर। खा लो नहीं, कुछ नहीं करी, खा लो। शाबाश। देखना बेचारे शक्ल से ऐसे बड़े ऐसे मायूस से है ना। सुनो दीदी 5 दिन बाद आई है तो एक्स्ट्रा प्यार हो रहा है।
ज्यादा शिकायतें नहीं हो रही इनकी। बूढ़ा कितना सेल्फिश है भाई, मैंने सुना है सब कुत्ते सेल्फिश होते हैं। तो खाने में लगा हुआ है नालायक, देखो कोई भाग जाएगा, तुम्हें देखे भाग जाएगा। तो गाइस मुझे आना पड़ा घर क्योंकि खाना पड़ गया था कम, तो मैं एक पैकेट लेने के लिए आई हूँ। और अब हम फिर से आधी फीडिंग होगी, आधी रह गई। तो वही मैं फाइनली फीडिंग करके आ गई और मैं क्या देख रही हूँ, सामने बीन बैग पे नवाब लेटा हुआ है और बस अब मम्मा और नाबू दोनों झप्पी पाके सोने वाले हैं। तो गाइज़ आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। गुड्डू बोल रहा है आप सभी को शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। अब मम्मा और नाबू हगी करके सोएंगे।